हेलो दोस्तों, नीतू आपका स्वागत करती हूँ और यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से हम लोग जो रिवीजन सीरीज देख पा रहे हैं, उसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर इम्पोर्टेंट वीडियो जो है आप तक पहुँच पाए। और ये जो प्रश्नोत्तरी है ये आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प पहुँचाने वाली है आपका, चाहे वो आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए किसी भी क्लास के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं 6 टू 8, 9 टू 10, 11 टू 12 और साथ ही अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं हिंदी क्षेत्र से, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछे गए प्रश्न पत्र हैं केवीएस, एनवीएस और साथ में बीपीएससी टीआरई थर्ड और 1 और 2 जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो यहाँ प्रश्नों को देख पाएंगे एक साथ। काफी महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं और ये जो है 11वां सीरीज है और ऐसे ही टोटल अभी तक 3 से 400 प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है। और ये जो प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सीरीज का पहला प्रश्न। और उससे पहले बताना चाहूंगी, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड तक भी इसे जरूर से शेयर करें। चलिए, और अपनी राय को भी कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न की ओर। और आज का जो पहला प्रश्न है, बोला जा रहा है कि अजायब घर, ठीक है, अजायब घर क्या है? तो यह जो है एक विदेशी शब्द के अंतर्गत आने वाला शब्द है, अजायब घर। ध्यान रखना है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, तो ये कौन सी पत्रिका है? वागर्त है। अब इसके संपादक को आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसके संपादक कौन थे। तो ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। वैसे तो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, वसुधा है, आलोचना है, साहित्य है, ये सभी पत्रिकाएं ही हैं। तो अगर आप लोगों को पता होगा तो आप जरूर से कमेंट कीजिएगा क्योंकि मैंने पत्रिका पे ऑलरेडी वीडियो बनाया है। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी पत्रिका पूछी जाती है, अभी तक पूछी गई है, जितने भी पीवाईक्यू हैं, सभी मैंने एक साथ करवाया है टॉपिक वाइज। तो जरूर से आपको पता होगा तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कौन है? ये किशोरी दास वाजपेयी होंगे। ध्यान रखना है, किशोरी दास वाजपेयी। आगे है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है अवधी, भोजपुरी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी जो किससे निकला है? अर्धमागधी अपभ्रंश से निकला है पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? तो 3 है। एक अवधी है, दूसरा बघेली है और तीसरा छत्तीसगढ़ी है। भोजपुरी जो है ये आपका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैथिली के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी हिंदी, मैथिली नहीं बिहारी हिंदी बोल सकते हैं इसे, भोजपुरी उसी में आती है। आगे है कि देखिए कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करना है और मिलाना है एक दूसरे से। तो बढ़ते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शंस देखिए क्या है कि संकल्प है, सूरज है, काका है, मोटर है, ये कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको यहाँ पर बताना है कि क्या है। तो संकल्प जो है ये क्या हो जाएगा? तो ये एक तरह का तत्सम शब्द होगा, ठीक है, तत्सम शब्द है। सूरज कैसा है? तो ये हो जाएगा तद्भव, ठीक है। बी को 1 से है, तो बी को 1 से मिलाना है। तो देखिए कि बी जो है एक ही ऑप्शन में यहाँ दिख रहा है, 1 है। और काका जो है ये एक देसी शब्द है। सी का 2 हो जाएगा, तो सी का 2 है। और मोटर जो है एक विदेशी शब्द है, डी का 4 होगा, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। ध्यान रखना है इसे। चलिए, तो सी ऑप्शन राइट है। आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो तत्सम जो रूप हो जाएगा वो अंधकार हो जाएगा। अंधियारा, अंधेरा, रात, ये सारे नहीं होंगे, अंधकार हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न में आप फंस जाते हैं अक्सर एग्जाम में, क्योंकि एक जैसा शब्द है, अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो वो आता हुआ प्रश्न आपका गलत होता है। तो इन्हीं प्रश्नों के ऊपर मैं बात कर रही थी पिछली वीडियो में
क्योंकि यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आप अंधकार है, अंधियारा है, अंधेरा है, रात है। अगर आपको पता नहीं होगा कि तत्सम में कौन से शब्द को आप देख पाते हैं, तो आप गलत करके आ जाएँगे। तो इसलिए थोड़ा-सा ध्यान रखकर ही आंसर को टिक आउट करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि यदि यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः अ, आय या फिर औ या आओ हो जाता है। यह संधि कौन सी है? ये तो सूत्र दी गई है किसकी? तो ये अयादी संधि का सूत्र है और ये जो है एस्टेट में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है? और आपके बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे गए थे ये प्रश्न। तो ये जो है अयादी संधि का एक तरह से सूत्र मानकर चलें कि अगर ए, ऐ, ओ, औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसके स्थान पर ऐ, आय, औ, आओ हो जाए तो ये अयादी संधि का लक्षण है। तो आप लगा सकते हैं अयादी, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद जो है 343 में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है क्या है? निम्न पंकज, ठीक है? पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो पंकज जो हो जाएगा ये योग रूढ़ हो जाएगा, ठीक है? यौगिक नहीं, रूढ़ नहीं, योग रूढ़ हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो सी हो जाएगा योग रूढ़। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन-सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ जो है क वर्ग में आती हैं। तो क और ख जो है कंठ ध्वनियाँ हो जाएँगी। य, र, ल य और र जो है ये अर्ध स्वर में गिने जाएँगे, ठीक है? और बाकी च वर्ग, ट वर्ग, ये त वर्ग और मूर्धन्य वर्ग के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। तो इसे थोड़ा-सा ध्यान रखना है आपको, पूछे जाते हैं। आगे है कि भला मैं क्या कर सकता हूँ? वाक्य में भला जो शब्द है, क्या है? तो भला जो है यहाँ पर अव्यय हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है? अगर यहाँ पर आपका सर्वनाम भी आप लगा सकते हैं भला, लेकिन यहाँ पर अव्यय ही होगा, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये जो आंसर की है, ये पूछा गया था, तो उसमें अव्यय ही दिया है, तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो क्रिया विशेषण देख लें कि मैं कल नहीं जाऊंगा, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है। ये फूल सुंदर है, कोई क्रिया नहीं। आज शाम रात को मत आना, इसमें भी कोई क्रिया नहीं है। लेकिन लड़का जो है रोते रोते घर पहुंचा, तो रोने की क्रिया कर रहा है ना, तो इसीलिए सी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्रिया विशेषण। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा मजा, ठीक है? मजा। अगर आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, तो अगर कोई शब्द है तो उसको आप वाक्य में परिवर्तित करके देख लें, आपको आसानी में पकड़ आ जाएगा कि कौन-सा शब्द है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सही युग्म को पहचानना है। देखिए कि क्या है? काली टोपी, सुनहरी पत्ता। क्या सुनहरी पत्ता होते हैं? काली टोपी होते हैं, काला टोपी होता है, काली टोपी इस तरह का शब्द जो है गलत होता है। दुबला-पतला लड़का, उड़ता हुआ चिड़िया, ठीक है? अब देखिए कि दोनों में यहाँ पर विवाद है, लेकिन ये सी ऑप्शन आपको अच्छा खासा दिख रहा है, सही है। दुबला-पतला लड़का ये बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है? निम्नलिखित में कौन-सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखिए कि इसमें स्त्रीलिंग नहीं है पूछा जा रहा है। तो पहला ही ऑप्शन आप देख सकते हैं पानी, ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी मानी, कहानी, रानी ये सारे जो हैं ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं, तो ध्यान रखना है। ये भी जो प्रश्न है ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे गए प्रश्न हैं और एस्टेट में भी शायद पूछे थे। मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन अ, ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है? आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो है,
अगला प्रश्न है कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन-सा है? तो कामदेव का मनोज हो जाएगा, ठीक है? मनोज को कामदेव भी बोला जाता है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग जो है मिलान में नहीं है, बाकी देख सकते हैं सुपुत्र में, अधर्म में, सुकर्म में, ये सारे में उपसर्ग लगी हुई है। तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, सुख-दुःख के बीच लगने वाला ये चिन्ह क्या कहलाता है? तो यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है इसे। ये योजक चिन्ह कहलाते हैं, ठीक है? इस तरह जो लगता है बीच में तो ये योजक चिन्ह कहलाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? निम्न दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है। तो तद्भव शब्द जो है मुँह, क्योंकि यहाँ पर चाँद बिंदु अगर चाँद बिंदु आप देख पा रहे हैं ऊपर पर अगर इस तरह का लगा हुआ है, तो आप मान के चलें कि ये इस तरह के जो शब्द हैं वो अक्सर तद्भव में ही आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इस छोटा-सा ट्रिक के माध्यम से आप पहचान सकते हैं। आगे देख लें अगला प्रश्न क्या है? बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन आपको करना है। तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो गोधूम। अब गोधूम का जो आपको तद्भव क्या होता है ज़रूर से कमेंट कीजिएगा क्योंकि बहुत ही ये फेमस शब्द है और सभी को पता होना चाहिए कि किसे गोधूम कहा जाता है यानी कि गोधूम का जो परिवर्तित रूप है तद्भव में क्या कहलाता है? इतना सा बात है, आप कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। तो देखिए कि कुमुदनी, ये जो प्रश्न है ये एस्टेट में भी पूछे गए हैं और बीपीएससी तैयारी थर में भी आए हुए प्रश्न हैं ये, ठीक है? तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अब देखिए कि कुमुदनी या फिर कुमुदनी या फिर कुमुदनी या एक और ऑप्शन होगा तो कौन-सा सही होगा? तो यही तीनों में आप देख सकते हैं सही यहीं पे छुपा हुआ है। तो कुमुदनी होगा, ठीक है? सी ऑप्शन आपका राइट है। लेकिन वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा, तो कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्रिएट स्वाभाविक रूप से होता है, क्योंकि शब्द जो है माइनर मिस्टेक हो जाने के बाद जो है आप गलत कर देते हैं। तो सी ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है, शब्दों का चयन अच्छे से करना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है क्या है? देखिए कि सी ऑप्शन सही था। चलिए अगला प्रश्न है आंसू शब्द क्या है? तो आंसू जो होगा ये तद्भव ही होगा, ठीक है? क्योंकि देख लें यहाँ पर भी चंद्र बिंदु लगी हुई है। तो अभी मैंने बताया कि जहाँ पर चंद्र बिंदु लगे वो स्वाभाविक सी रूप से आप समझ सकते हैं कि वो जो है तद्भव रूप ही होगा उसका। आगे देख लें अगला प्रश्न जो है और आंसू का जो तत्सम होता है वो अश्रु होता है, तो ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो अरविंद कमल का पर्यायवाची होता है, शतदल भी होता है, सरसिज भी होता है, लेकिन अम्लीय जो है ये पर्यायवाची कमल का नहीं है। अम्लीय किसका पर्यायवाची होता है? अब ये 2 प्रश्न हैं, एक तो आपको बताना है गोधूम और दूसरा है अम्लीय, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्नों को मैंने अच्छे खासे करा रखा है और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड मैंने कराया है, तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर से जुड़ जाएँ। वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट वीडियो का जो पीडीएफ होता है वो मैं प्रोवाइड करवाती हूँ, तो ज़रूर से जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के नीचे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्न में अशुद्ध वाक्य बताना है। तो पुस्तक मेज पर रखी है, ये शुद्ध है। कच्चे तेल की कीमत घट अब देखिए कि कीमत घट गया है। अब की है, अब कीमत घट गया है, ये क्या अशुद्ध है? तो बी ऑप्शन ही आपका अशुद्ध होगा। यह मेरे सपनों का है। कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, तो यही सही होगा आपका क्योंकि अशुद्ध पूछा जा रहा है। आगे देख लें निम्नलिखित में यौगिक शब्द छाँटना है, तो यौगिक जो शब्द है वो क्या होगा? परोपकार हो जाएगा, ठीक है? परोपकार और चतुर्मुख, दशानन, गोपाल ये सारे
योग रूट के अंतर्गत ही आएँगे, ठीक है? तो ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो उपसर्ग दशक में नहीं है, लालिमा में नहीं है, कारीगर में नहीं है, पराजय में है। पराधनजय, तो पराजय, परधनजय, पराधनजय, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो परा है ये उपसर्ग लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, क्या है? स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? तो स्फूर्ति का तद्भव जो होगा वो फुर्ती, फुर्ती, फुर्तीला कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, अगला जो प्रश्न है, जिसमें जाने की इच्छा हो के लिए एक शब्द क्या कहलाएगा? जिज्ञासु कहलाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, निशित का उपयुक्त अर्थ है? तो निशित जो होता है अर्धरात्रि का समय जो होता है उसे निशित कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, गंगा का एक नाम जो है वो विष्णुपदी है। विष्णुपदी गंगा को कहा जाता है, ध्यान रखना है इसे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति क्या है? तो जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, तो ये सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, शैतान की आंत का अर्थ है जो अत्यंत धूर्त व्यक्ति। अब देख सकते हैं नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखने वाला चीज होता है, लोकोक्ति टाइप का जो रहता है, तो ये थोड़ा सा बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी गलत भी हो जाता है, तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 9 दिन चढ़े 9 दिन चले अढ़ाई कोस से तात्पर्य है कि अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना, ठीक है? तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भई गति सांप छछूंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ जो है क्या होगा? तो सांप और छुछुंदर जैसा होना, सांप का छुछुंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना, या फिर छुछुंदर का सांप हो जाना। जी नहीं, सी ऑप्शन होगा। दुविधा में जब आप पड़ जाते हैं तो कैसा गति होता है? सांप छुछुंदर वाला गति हो जाता है कि ना आप इधर का रहें और ना आप उधर का रहें। तो इस गति को समझना है, ऐसा गति नहीं बनाना है। खासकर स्टूडेंट लाइफ में जो भी आप करें अच्छे से करें, मन लगाकर करें, सफलता अवश्य मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अचार का विलोम शब्द है, तो अचार का होगा अनाचार, और ये इस बार ही पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं, हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है हस्ताक्षेप, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? इसका शुद्ध पूछा जा रहा है तो हस्तक्षेप होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा, तो वयम महत राष्ट्र राष्ट्रस्य नागरिक स्म, तो डी होगा ऑप्शन इसका सही। आगे बढ़ते हैं, भवभूति का रचना का क्या नाम है? तो ये उत्तर रामचरितम, ठीक है? उत्तर रामचरितम ये इनका भवभूति का रचना का नाम है। अगला प्रश्न है, निष्फल ना होने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये अमोघ कहलाता है। अमोघ यानी कि निष्फल ना होने वाला अमोघ कहलाता है। भवभूति का जो मूल नाम क्या था? भवभूति का मूल नाम, तो भवभूति का जो मूल नाम है वो श्रीकंठ है, ठीक है? क्या है? श्रीकंठ है। तो चलिए दोस्तों, आज आज जो है आज हमने 40 प्रश्न बहुत ही कम टाइम में किया है, और अगर आप 40 प्रश्न ही ऐसे ही पीवाईक्यू अभी करें रोज, तो ये भी आपके लिए काफ़ी होगा। और मैं जो रखती हूँ 40 और 60 का रेशियो रखती हूँ, तो किसी दिन 40 और किसी दिन 60, तो जो होता है 100 प्रश्न कवर हो जाता है आपका, ठीक है?
100 प्रश्न कवर करना है एक सीरीज का, तो 2 रेशियो में लेकर चलती हूँ 40 का और 60 का, ठीक है? तो इस तरह आपका कंप्लीट भी हो जाता है और आपका भी ज़्यादा टाइम इसमें नहीं जाता है, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो ही लाती हूँ, ज़्यादा लॉन्ग नहीं लाती हूँ। क्योंकि आप लोगों का भी टाइम मुझे ज़्यादा नहीं लेना है, आप कम टाइम में ज़्यादा प्रश्नों को कर पाते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ नए सीरीज़ के साथ, नए प्रश्नों के साथ और बने रहें मेरे साथ और ज़रूर से शेयर भी करते रहें इसे। चलिए, थैंक यू सो मच।